प्रदेश के जिला मेरठ के मोदीपुरम में स्थित भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित किए गए 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रणाली सम्मेलन का किया गया समापन। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर पंजाब सिंह रहे। अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रणाली सम्मेलन का विषय वैश्विक जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत खाद्य, मृदा एवं जल प्रणालियों के रूपांतरण पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम के तीसरे दिन में जैविक एवं प्राकृतिक खेती, किसानों व कृषि प्रणाली के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, एक स्वास्थ्य विचारधारा व कृषक वैज्ञानिक व्यवसाय पर चर्चा की गई। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ ने पूरे देश के लिए 100 से अधिक समेकित कृषि प्रणाली मॉडल को विकसित करने के साथ साथ परिष्कृत भी किया है, जिसमें किसानों की आय को 2 से 5 गुना तक बढ़ाने की क्षमता और खेती में प्रयोग होने वाले रासायनिक उर्वरकों की मात्रा 40 से लेकर 60% तक कम करने की क्षमता है। और यह कृषि प्रणाली मॉडल बदलती हुई जलवायु प्रणालियों के अनुरूप परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सम्मानित वैज्ञानिकों व किसानों द्वारा विचार विमर्श किए, जिसमें सरूरपुर से चौधरी हरेंद्र सिंह, कुसावली से विनोद कुमार सैनी, सिरका व्यवसायी श्री राकेश राणा, केरल के अभिलाष, मोरना के राकेश कुमार आदि किसान भाई शामिल रहे। दिल्ली क्राइम नेशनल हिंदी न्यूज के लिए मेरठ से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट। के बाद में मैंने विनेगर में पैर आजमाया और भारत में मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने 115 विनेगर अपने प्रोडक्ट में लाया हूँ। और कुछ को मैं ब्रांडिंग करता हूँ, कुछ को नहीं करता हूँ। तो दवा कंपनी में जाते हैं जो कि उनके साथ मेरा अनुभव है और पूरे भारत में मेरे सप्लाई है और ये बिल्कुल 100% नेचुरल है। इसके साथ साथ मैं विदेशी पेड़ों की, फ्रूट की, अवाकाडो, एप्पल और बहुत सारे पेड़ हैं, मियाजाकी आम है और वो सबकी मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। उसके साथ में फार्मिंग है जैसे जी नेचुरल बिल्कुल नेचुरल कर रहा हूँ जी। और सफलता है उसमें है जी। मतलब एक मेरा जिद्दी स्वभाव है कि रिटायरमेंट में नई लड़ाई लड़ रहा हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से जो किसान के बच्चे पढ़ लिख करके बड़ा मोबाइल और जीन्स और माँ बापों का जंजाल बने हुए हैं, वो मुझसे सबक ले कि रिटायरमेंट के बाद भी कुछ इंसान कर सकता है। उम्र सिर्फ एक नंबर है, उम्र पर मत जाइए। काम करने का जज्बा जिसके पास होगा वही इंसान कुछ न कुछ लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। जैसा कि तुम कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट हम यूज करते हैं जी, और पैरासाइट भी करते हैं। तो बरसात के दिनों में वैज्ञानिकों की सलाह लेके नाम मात्र के लिए, बहुत मतलब नाम मात्र के लिए यूज करते हैं, जब वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लागोन भी मैंने लगाया है, ये पेड़ आपको कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो उसकी क्या कहते हैं मिट्टी की क्वालिटी, पानी की अवेलेबिलिटी, ये सब है, उनको सबको ध्यान में रख करके खेती को प्लान करना है। दूसरा ये है कि हम आजकल एग्रो इकोलॉजी की बात कर रहे हैं और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, एक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। एक स्वास्थ्य का मतलब है कि अभी तक हम सोचते थे कि मिट्टी का स्वास्थ्य है, प्लांट का स्वास्थ्य है, आदमी का स्वास्थ्य है और पशु का स्वास्थ्य है, ये सब अलग अलग है। लेकिन अभी समझ में आया है कि वन हेल्थ की बात करें। मिट्टी का स्वास्थ्य अगर खराब है तो पौधों का स्वास्थ्य खराब होगा। अगर उसमें रेजिड्यू है, केमिकल्स हैं, खराब सॉइल है, तो उसका पौधा जो पैदा होगा, खराब माँ से बच्चा जो पैदा होगा वो खराब होगा। और ख़राब प्लांट को अगर एनिमल या हम खाते हैं तो एनिमल का हेल्थ भी खराब होगा, हमारा भी हेल्थ खराब होगा। एनिमल खराब हेल्थ का है तो उसका दूध जो निकलेगा, जो हमारे पास आएगा, उससे हम खराब होंगे। तो हम अलग अलग नहीं, एक इसी को सिस्टम कहते हैं। जैसे कि कई हमारे किसानी में कई प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही है। हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। अभी जो प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही हैं उन पर हमें इसलिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो ट्रेडिशनल हमारी वैरायटीज़ हैं और जो बायोडाइवर्सिटी है और ढेर सारी ड्राई लैंड एरिया है हमारे पास, उन सब में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो हमारी ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं
वो अगर वो 1000 और 10,000 15,000 साल 20,000 साल सस्टेन किए हैं तो आगे कितनी भी खराब परिस्थिति होगी उसमें भी सस्टेन करेंगे। और जो बाहर वाले आएंगे वो जल्दी मर जाएंगे। तो इसलिए एक जोर देना है कि अपनी चाहे एनिमल और क्या कहते हैं गाय भैंस बकरी इनकी वैरायटी ब्रीड्स हैं और चाहे क्रॉप की वैराइटीज़ हैं, इन सब को हमें बचाना है। और एक ये आह्वान किया गया है कि इन पर रिसर्च करके आगे बढ़ाना। जैसे हमारा कहाँ से हैं आप? हरपति दिनाजपुर जिला लखनऊ। तो आप इस अनुसंधान में आपका क्या योगदान है और क्या आप किस उद्देश्य से क्या उद्देश्य रहा है? अनुसंधान से हम काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, आते जाते रहते हैं और इससे एक नई सीख लेके जाते हैं और अपने फार्म में करते हैं। जैसे कि अब हमने गन्ना की डाइट है, गन्ना की खेती करते हैं, उसके साथ सैफिसी करते हैं गन्ने के। जैसे कि जो जा चुकी फसल वे तो जा चुकी वैरायटी अच्छी मतलब जैसे कि 238 तो पॉपुलर वैरायटी रही है डॉक्टर बख्शीराम यादव की। अब नई जाति भी लाए हैं, जैसे डॉक्टर बख्शीराम यादव की हैं 0118 और जैसे कि अब की बार लगा रहे हैं 16202 ये अब की बार ही लगाए वो नहीं फिर नेक्स्ट टाइम तीन खेती हो जाती थी और पेड़ी। हाँ वो भी ले रहे हैं आप लोग, वो भी ले रहे हैं पौधा पेड़ी और 3 वर्ष वो भी ले रहे हैं। और फ्रेंच का गन्ना लगाते हैं 60 इंची 42 इंची इस तरह, उसमें जो भी सेंट रहता है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें,